तो बेटा लास्ट टाइम तक अपने बात कर ली थी, अब अपन पढ़ रहे ओम का नियम। क्या पढ़ रहे? ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम कहता है किसी भी चालक पर, किसी भी कंडक्टर, मैंने बताया था कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? प्रतिरोध। करंट के फ्लो में आने वाली हर्डल्स या बाधाएं, करंट के फ्लो में आने वाली बाधाएं को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये बैटरी के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो बैटरी के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, और बाहर जो होता है वायर में जो इलेक्ट्रॉन याद है टकराते हैं, टक्करों के कारण धीरे होता है ये वो, उसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में जो बाधा आती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अंदर वो जो सेल होता है, रासायनिक सेल, केमिकल सेल, उसके अंदर जो आयनों के फ्लो में बाधाएं आती है उनको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। ओके, तो जगह जगह बाधाएं होती है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, दोनों जगह, बाहर तार में, सेल के अंदर सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो चलो, तो किसी कंडक्टर जिसमें बाधा आ रहे में करंट को फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो ओम का नियम कहता है कि कंडक्टर में, क्या बोलता है ओम का नियम? कंडक्टर में आई, धारा आई, करंट आई, कंडक्टर में करंट आई, अप्लाइड पोटेंशियल, करंट आई, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V के प्रोपोर्शनल होता है, V के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंडक्टर में कितना करंट बहेगा, कंडक्टर में कितनी धारा बहेगी, वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सही बात है, आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। यस सर। ओके, या ये भी बोल सकते हो किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप प्रोपोर्शनल होता है उसमें से करंट फ्लो के, है ना? जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा ड्रॉप आएगा, या जितना ज्यादा ड्रॉप लगाओगे उतना करंट प्रोपोर्शनल होगा। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी। फिर इसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा तो V बराबर आई आर, तो बोल दो ये V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ हो गया, दिस इज ओम्स लॉ। तो बोल दो जहां R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, याद है करंट कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। और जहां R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जहां R एक समानुपाती विधेयता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तेरे को बता रखा मैंने, R बराबर रो एल बाई, ये सारी रामायण गाई हुई है। रो रेजिस्टिविटी मटेरियल और ताप पर डिपेंड करती है, मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, रो की वैल्यू m अपॉन एन स्क्वायर टो, सब सिखा रखा है, कंडक्टिविटी सब यूनिट वगैरह सब। बोलो तो बोल दो V बराबर आई आर, अपने काम की बात है, V बराबर आई आर, ज्यादा थ्योरी नहीं गानी है। तो बोल दो ओम्स लॉ क्या होता है? करंट प्रोपोर्शनल टू V होता है और V बराबर आई आर। इसका ग्राफ बनाऊंगा और V को अगर मैं x एक्सिस पे लूं उल्टा और I को y एक्सिस पे लूं तो ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो V और I प्रोपोर्शनल होंगे। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा समानुपातिक रूप से। देखो प्रोपोर्शनल से करंट बढ़ेगा, देखो इधर देख, प्रोपोर्शनल का मतलब समझाता हूं। आपने वोल्टेज 1 वोल्ट से 2 वोल्ट कर दिया, 2 से 3 वोल्ट कर दिया, तो करंट अगर पहले 2 एम्पियर था तो 1 वोल्ट पर 2 था तो 2 पर 4 हो जाएगा और 3 पर 6 हो जाएगा। क्या मैं बोल दूं वोल्टेज डबल करोगे तो करंट डबल, वोल्टेज ट्रिपल करोगे तो करंट ट्रिपल। देखो 1 से 2 करा तो करंट 2 से 4, 1 से 3 करा तो करंट 2 से 6। मैं बोल दूं जिस रेशो में वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशो में करंट बढ़ रहा है। मैं बोल दूं इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल होना। V डबल तो I डबल, V ट्रिपल तो I ट्रिपल। अब समझ में आई? प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया? एक चीज डबल तो दूसरी भी डबल, एक ट्रिपल तो दूसरी भी ट्रिपल। अच्छा बता y बराबर 2 प्लस एक्स, बता y और x प्रोपोर्शनल है क्या? क्या y x के प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ क्या ये क्या y x के प्रोपोर्शनल है? इसमें y x के प्रोपोर्शनल है क्या? यस सर। हाँ अब सुनो, इस वाले केस में y x के प्रोपोर्शनल है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y 2, x 2 होगा तो y 4। क्या मैं बोल दूं x की वैल्यू डबल करने से y भी डबल हो गया? x 1 पर y 2 और x 2 पर y 4। क्या मैं बोल दूं x को डबल करा तो y भी डबल हो गया? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल होना। x डबल होने पर y डबल, x ट्रिपल होने पर y ट्रिपल। बोलो तो यह प्रोपोर्शनल है। ये वाला प्रोपोर्शनल है जिसमें डायरेक्ट y बराबर समथिंग इनटू x है। ये प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं। देखो क्यों नहीं? मैं बोल दूं यहाँ पे x बराबर 1 पे y 3 है और x बराबर 2 पर y 4 हो गया। देखो x डबल करा y डबल नहीं हुआ। देखो x को डबल करा, 1 से 2 कर दिया, डबल कर दिया, पर y
3 से 4 ही हुआ, 3 से 6 नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ ये प्रोपोर्शनली है, रेखीय रूप से बढ़ रहा है। देखो x 3 करो तो मैं बोलता हूँ y बराबर आ गया 5, x 4 करो तो मैं बोलता हूँ y बराबर आ गया बेटा 6। मैं बोलता हूँ जैसे जैसे x एक एक बढ़ा रहे हो तो y भी एक एक बढ़ रहा है। बोलो ये रेखीय रूप से बढ़ रहा है, ये रेखीय रूप से बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल में तो डबल पे डबल हो जाता है। चले आगे, अरे बोल यस सर। बता, ओम्स लॉ में करंट और V आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं है? है, बिल्कुल है। एक डबल करने में दूसरा भी डबल हो जाता है। देखो बोलो बच्चों। अच्छा एक बात बता, इधर सुन। मैं अगर I को y अक्ष पे ले रहा हूं और V को x अक्ष पे, इसको x पे और इसको y पे, तो मैं बोलता हूँ इस R को उधर भेजो, R को उधर भेजो, तो मैं बोलता हूँ ये क्या बन जाएगा? तो मैं बोलता हूँ y बराबर बन जाएगा 1/rx। तो क्या मैं बोलता हूँ इसकी जो स्लोप है, अगर मैंने I को y एक्सिस पे ले लिया तो मैं बोलता हूँ स्लोप 1/r बनेगी। देखो x का जो गुणांक है, याद करो y बराबर mx प्लस c में x का गुणांक स्लोप होती है, ढाल होती है। तो मैं बोलता हूँ इसकी जो ढाल है वो 1/r बनेगी, स्लोप 1/r बनेगी, r नहीं। यस सर। बेटा अगर इसको y अक्ष पर लिया I को और v को x अक्ष पे लिया तो मैं बोलता हूँ ये 1/r बनेगा x का गुणांक। तो मैं बोलता हूँ ढाल, ये स्लोप, इधर देख ढाल या स्लोप, क्या लिख रहा हूं? इधर देख, इसको अलग से लिख रहा हूं, छोड़ो, इसको अलग से समझा रहा हूं। यहां देख, v बराबर आई आर, और मैं बोलता हूं इसको ले लिया मैंने x अक्ष पे, इसको ले लिया y पे r, तो मैं यहां से बोलता हूं y बराबर 1/r इंटू x। मैं बोलता हूं ये हो गई स्लोप ढाल। बेटा बातें नहीं रहे, स्लोप ढाल बराबर tan थीटा। याद करो स्लोप, y बराबर mx, तो मैं बोलता हूं ये m हो गया m, y बराबर mx से तुलना करी मैंने, तो ये m हो गया ढाल स्लोप और tan थीटा, तो मैं बोलता हूं 1/r होगा। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे अगर ये थीटा है तो मैं बोलता हूं tan थीटा 1/r होगा, r नहीं होगा। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/r होगा। ध्यान रखना, तो I अगर y एक्सिस पे होगा तो 1/r, हैंड टू हैंड ताजा बना लेना। I की जगह y और v की जगह x रखना, तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा 1/r बनेगा x का गुणांक, और x का गुणांक की ढाल होता है m होता है, tan थीटा होता है। याद आ गया? अच्छा अगर कल ऐसा नहीं देखे, v और I में दे दूं, v यहाँ ले लूं और I यहाँ ले लूं, अब बताओ, अब वो तो tan थीटा सीधा r बनेगा। क्यों? क्योंकि अब v बराबर आई आर में, इधर देख, अब v बराबर आई आर में, मैं बोल दूं ये y एक्सिस पे v और इस बार I x एक्सिस पे, तो मैं बोल दूं r x बन गया। तो बोल दूं ये इस बार ढाल m, ये देखो m बराबर r बन गया, tan थीटा बराबर r बन गया। बोलो। तो ध्यान रखना, एग्जाम में दोनों टाइप के कर्व देता है और बच्चा घर से रट के जाता है, जो रट के जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कर्व कैसा दिया उस पर डिपेंड करेगा कौन r बनेगा और कौन 1/r। करो, नोट करो, क्वेश्चन दे रहा हूं एक, जल्दी नोट कर, फटाफट नोट कर। ओम्स लो, चलो तो रटो मत, रटोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि ये रटना बहुत मुश्किल है, कब कहां क्या दे। आप तो हैंड टू हैंड, जो y एक्सिस पे उसकी जगह y रख देना और जो x एक्सिस पे उसकी जगह x रख देना, और फिर देख लेना x का गुणांक जो होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होती है, वो ढाल होती है tan थीटा। क्लियर है? तो x का कोफिशिएंट को tan थीटा कर देना, खत्म। अब वो चाहे r आओ चाहे 1/r आओ, जैसे क्वेश्चन एग्जाम का दो वायर है जिनके vi कर दिए, R1:R2 बताओ, पहले तार का प्रतिरोध और दूसरे तार के प्रतिरोधों का अनुपात, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशो बताओ, दोनों तारों के रेजिस्टेंस का रेशो बताओ। R1:R2, A 1:1, B 1:√3, C √3:1, D 3:1, E 1:3।
अच्छा सुनो, मेरी बात सुन, ए इधर देख, मैं तो कभी जिंदगी में टेक्निकल तरीके से सोचता ही नहीं, क्योंकि टेक्निकल तरीके से आदमी हमेशा उलझता है या रटाफिकेशन करता है। मैं तो बहुत देसी तरीके से गांव की भाषा में सोचूं तो क्या मैं बोल दूं, सेम वोल्टेज पर सेम बैटरी लगाऊं तो जिसमें करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, सबसे पहले कम ज्यादा ढूंढता हूं। अगर मैं सेम बैटरी लगाऊं तो बोल दो जिस वायर में करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। सेम बैटरी लगा, Yes, sir. मेरे बच्चे सेम बैटरी लगा यार, देसी तरीका बहुत तगड़ा, दादी के नुस्खे। दादी जो इलाज बताती है कि बेटा अजवाइन की फांकी ले ले, वो ज्यादा सबसे तगड़ा रहता है। तो बोल दो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बोल दो देखो पहले तार में धारा कम है और दूसरे में ज्यादा, देख ऊपर वाला करंट ज्यादा, देख। Yes, sir. तो बोल दो ऊपर वाला करंट ज्यादा है, Yes, sir. तो बोल दो ऊपर वाला करंट ज्यादा है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस कम है, ऊपर वाला प्रतिरोध कम है, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. मेरे को एक तो दिमाग में बात आ गई, R2 कम है तभी तो धारा ज्यादा भाई, तभी तो ऊपर वाले में करंट ज्यादा है। सेम बैटरी लगाने पर ऊपर वाला करंट ज्यादा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, तो R2 कम है। इधर वाला कम होगा, इधर वाला कम होगा, ये गया ये गया, इधर वाला कम होगा ये गया। देखो दो बच्चे, मेरे बच्चे बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं दो बच्चे, अब मेरे से गलती होने के चांस घट गए। अच्छा चलो, लेकिन अब दो के लिए तो हल करना ही पड़ेगा, क्या आप बताओ कैसे करेंगे। तो क्या मैं बोल दूं वाई अक्ष पर आई है, अब सुनो, अब टेक्निकल तरीके से आता हूं, तो मैं बोल दूं टेक्निकल तरीके से V बराबर आई आर, ओम का नियम, हर रेजिस्टेंस ओम के नियम को फॉलो करता है, V बराबर आई आर। तो बोल दूं आई लिया वाई एक्सिस पे और V लिया एक्स पे, ताजा ताजा बना रहा हूं। मैं रटता नहीं हूं कि अगर वाई पे ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, नहीं रटूंगा मैं, तो सर फिर क्या करोगे, ताजा ताजा बनाऊंगा। मैं बोल दूं V को एक्स एक्सिस पे लिया, I को वाई पे, और ये R है, इसको मैं वाई एक तरफ कर रहा हूं और R उधर भेज रहा हूं, तो मैं बोल दूं 1/r(x) आ गया। मैं बोल दूं x का गुणन, तो मैं बोल दूं tan थीटा बराबर 1/r आ गया। x का कोफिशिएंट tan थीटा होता है, याद है m होता है स्लोप, m बराबर x का गुणांक ढाल होता है m। Yes, sir. Yes, sir. तो कर्व पे खींची गई टेंजेंट का tan थीटा, मैं बोल दूं 1/r को बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ढाल 1/r, x का गुणांक 1/r आया है, तो स्लोप 1/r होगी, तो बोल दूं 1/r। तो यहाँ से देखो पहले वाले तार का देखो, तो बोल दूं tan थीटा 1, पहले वाले तार का ये थीटा 1 बोल रहा हूं उसको, थीटा 1 बराबर 1/r1 बराबर tan 30 डिग्री, tan, मैं बोल दूं पहले वाले की ढाल 1/r1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 बराबर tan 30 डिग्री। तो मैं बोल दूं x एक्सिस से एंगल लेते हैं प्लस x एक्सिस से, तो ये प्लस x एक्सिस से एंगल लिया 30 डिग्री, तो बोल दूं ये आ गया 1/√3, तो ये आ गया पहला। तो मैं बोल दूं 1/r1 1/√3 आ गया, तो बोल दूं यहाँ से r1 बराबर √3 आ गया। अब दूसरा देखो 1/r2, क्योंकि ढाल 1/r है और 1/r2 यहाँ से एंगल लूंगा, तो बोल दूं उधर से 30 है, उससे मतलब यहाँ से 60 डिग्री है, बोलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं ढाल का, स्लोप में एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो tan थीटा 2, और मैं बोल दूं थीटा 2 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री और ये आ जाएगा √3, तो यहाँ से मैं बोल दूं R2 बराबर आ गया, सॉरी यहाँ पे हाँ ये √3, तो 1/r2 ये 1/r2 √3 है, तो बोल दो R2 बराबर 1/√3 आ गया। अरे 1/r2 बराबर √3 आया, तो R2 बराबर 1/√3 आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ R1:R2, तो मैं यहाँ से बोल दो R1:R2, यहाँ लिख रहा हूँ, तो बोल दो R1:R2, तो R1:R2 को मैं बोल दूं R1 हो गया √3 और R2 हो गया 1/√3, इसको उधर भेजा तो 3:1 आंसर। तो बोल दो दो ऑप्शन बचे दिमाग से, फिर सोल्व करना पड़ा, क्यों, क्योंकि मेरे अब आंसर क्या आएगा उसके लिए तो टेक्निकल तरीके से सोल्व ही करना पड़ेगा। करो, नोट करो फटाफट, ये ओम का नियम हो गया, और कैसे रेजिस्टेंस पता करते हैं और कब क्या 1/r होती है स्लोप और कब 1r होती है, समझ में आ गया। हैंड टू हैंड ताजा ताजा करूंगा मैं तो काम, बोलो। Yes, sir. लिखो, मैं आया 1 मिनट। चलो, तो कब क्या होता है समझ में आ गया सर हमारे, तो ओम का नियम,
अब हेडिंग डालो ओमिक एंड अनोमिक डिवाइस, ओमिक व अनोमिक युक्तियां, ओमिक एंड अनोमिक डिवाइस, ओमिक व अनोमिक युक्तियां। क्या बता रहा ओमिक और अनोमिक युक्तियां बताओ। जो ओम के नियम को पालन करे, हाँ, जो ओम के नियम को फॉलो करे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक डिवाइस, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे वो अनोमिक डिवाइस। तो ओमिक और अनोमिक डिवाइस, तो लिखो ओमिक एंड नॉन ओमिक या अनोमिक डिवाइस कर दो, नॉन ओमिक डिवाइस। तो बोल दूं जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक, अरे बोलो, एंड जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे वो नॉन ओमिक या अनोमिक, नॉन ओमिक कर दो। अरे बोलो सर समझ में नहीं आया, बताइए। ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक, तो ओम्स लॉ क्या होता है? तो मैं बोलता हूं ओम्स लॉ क्या हो गया? V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR, और मैं बोलता इसमें V IR को फॉलो नहीं करे। आ जाओ बताइए ओमिक है या नॉन ओमिक है? ओमिक, ओमिक। ये अनोमिक, ये अनोमिक, हाँ अनोमिक। ध्यान है सब डायोड ट्रायोड में बनते हैं ऐसे ग्राफ। तो मैं बोल दूं इधर देख, तो जो ओम्स लॉ को तो बोल दूं दिस इज ओमिक, पहला वाला ओमिक और दूसरा वाला ये ओमिक है ना, और ये है नॉन ओमिक। बोलो अच्छा, मैं बोल दूं इसका एग्जांपल क्या बेटा? ओमिक डिवाइस का एग्जांपल मैं बोल दूं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करता है। बोलो Yes. हाँ, और नॉन ओमिक का डिवाइस बोलो, नॉन ओमिक का एग्जांपल डायोड, डायोड ट्रायोड। मैं बोलता हूँ ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस, सारे सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक होते हैं। क्यों? वो ओम्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करते। तो ओमिक डिवाइस का एग्जांपल है रेजिस्टेंस, और नॉन ओमिक का डायोड ट्रायोड, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस। बोलो Yes, sir. जल्दी करो फटाफट। और हेडिंग लिखो ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, हेडिंग डालो फटाफट, हटा दो इसको। हाँ, हेडिंग डालो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। सेल का ईएमएफ एक अलग बात है और टर्मिनल वोल्टेज अलग बात है। हेडिंग डालो ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को V से बोलते हो और ईएमएफ को याद है कैपिटल E से बोलते हो आप। इधर देख, मैं समझाता हूं। ये वैसे अपन यही लिखते हैं, ई वाला यू लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी अपन बाजार से खरीद के लाए, ये मेरा सेल है, पेंसिल सेल या कोई भी सेल लाया, अपने को लेबोरेटरी में वो डब्बा मिलता है याद है, 2 इलेक्ट्रोड डले होते हैं, व्हाइट कलर का डब्बा, वो है। अरे ऐसा नहीं दिखता है क्या लेबोरेटरी में? ये देख कैसा, हाँ सर। याद कर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डले हुए होते हैं व्हाइट कलर के डब्बे में, याद आ गया? यस सर, अब सुनो, इधर देख, इस डब्बे को मैंने यूज लिया बाहर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध या लोड। इसको बोलते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं इंटरनल। सुनना ध्यान से, लोड एक स्पेशल नाम है किसी रेजिस्टेंस का। सर क्यों बोलते हैं इसको लोड रेजिस्टेंस? सुनना, जैसे मैंने मेरे घर में पंखा लगाया, मैंने मेरे घर में ट्यूबलाइट लगाई, मैंने मेरे घर में टीवी लगाई, फ्रिज लगाई, हीटर लगाया, क्या मैं बोलूं ये सारे रेजिस्टेंस ही तो है भाई? तू चाहे टीवी लगा, चाहे फ्रिज लगा, चाहे पंखा लगा, चाहे हीटर लगा, चाहे ट्यूबलाइट, ऑल आर रेजिस्टेंस। ये सारे प्रतिरोध है। क्या है बेटा? ये रेजिस्टेंस। ठीक सर, सुनना मेरी बात, इधर देख, ये लाइट, ये भी रेजिस्टेंस, ये पंखा,
ऊपर पंखा चलता है, नीचे में भी वो वाला पंखा, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस है। सुनना हो, ये टीवी, ओके, अच्छा सुनना ये, और इनको ये बैटरी से जोड़ा मैंने, और यहाँ पे तार है, मैं बोलता हूँ कॉपर का तार है, इसका भी रेजिस्टेंस है। तो ये जो जोड़े गए तार है वो भी रेजिस्टेंस है, और ये जो लगाई ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी, ये भी प्रतिरोध है। तो ऑल आर रेजिस्टेंस, ठीक साहब। अब सुनना, ये है अनचाहे रेजिस्टेंस, ये अनचाहे, इनको मैं चाहता नहीं हूं। तो ये जो तार लगे हुए हैं, ये जो कनेक्शन करने वाले तार है, ये मेरे अनचाहे रेजिस्टेंस है, अवांछनीय प्रतिरोध है, जिनको मैं चाहता नहीं हूं। पर क्या करूं, कनेक्शन करना है तो लगाने तो पड़ेंगे। तो क्या मैं बोलूं, इन तारों का गर्म होना मेरे काम का नहीं है। ये भी प्रतिरोध है, ये भी रेजिस्टेंस, पर इनका गर्म होना या यहाँ पे हीट उत्पन्न होना मेरे काम का नहीं है। ये अनचाहा प्रतिरोध है, मनचाहा प्रतिरोध है। ये जो ट्यूबलाइट है, पंखा है, टीवी है, ये मेरे मनचाहे रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूं इसलिए मैंने लगाया। तो मनचाहे रेजिस्टेंस को लोड बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, आप क्यों चाहते हो रेजिस्टेंस लगाऊं? क्योंकि देखो, मैंने बिजली विभाग से बिजली खरीदी, याद है, मैं हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूं। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी पे करते हैं। अरे मैं क्या मना कर रहा हूं, तुम नहीं करते हो, सब करते हैं। तो मैं बोल दूं, हम बिजली विभाग को बिजली के पैसे देते हैं। हम बिजली के पैसे इसीलिए तो देते हैं ताकि हमारे लोड के अंदर बिजली उत्पन्न हो, हमारे मन चाहे प्रतिरोध के अंदर बिजली उत्पन्न हो। जैसे मैं पंखा ऑन करूंगा, पंखे का स्विच ऑन करूंगा, तो मैं चाहूंगा बिजली विभाग की बिजली इसमें से दौड़े, और पंखे के रेजिस्टेंस में ऊष्मा उत्पन्न हो। तो मैं ये चाहता हूं मेरे पंखे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाए, उस प्रतिरोध में से धारा बहे, उस रेजिस्टेंस में से करंट बहे, मैग्नेटिक फील्ड में धारावाही तार अंदर चुंबकीय लगी हुई है, उसमें वो मोटर घूमे, वो सब अपन मैग्नेट में पड़ेंगे। तो मैं बोल दूं पंखा चले, तो मैं बोल दूं इस वाले प्रतिरोध में मैं धारा बहाना चाहता हूं क्योंकि मुझे हवा चाहिए। तो मैंने बिजली विभाग से बिजली ली, करंट लिया, और इस रेजिस्टेंस में मैंने उस करंट को भेजा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर के अंदर करंट बहाया, और पंखा घुमाया। तो मैं बोल दूं बिजली विभाग से जो बिजली आई उससे मैंने मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा बना ली, और पंखा हवा दे रहा है मेरे को। तो मैं बोल दूं ये ऐसा चाहने वाला, ये ऐसा मनचाहा रेजिस्टेंस है जो हवा बना के दे देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हवा दे देगा मुझे। बोलो यस सर। और मुझे हवा चाहिए, इसलिए मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। बोल, याद है पुराने जमाने में वो दास दासियां हवा करती थी राजा के, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। तो अब मैं बोल दूं बिजली आ गई तो दास दासी को हटा दिया, और थोड़े पैसे देके हम भी राजा बन गए। बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं बोल दूं लाइट एक ऐसा प्रतिरोध है, लाइट एक ऐसा लोड रेजिस्टेंस है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इससे उजाला या लाइट बना के दे देती है, और मुझे अंधेरे कमरे में नहीं पड़ना है, तो लाइट जलाने के भी मैं पैसे दे रहा हूं। तो कुछ रेजिस्टेंस कुछ होते हैं लोड रेजिस्टेंस, जिन पे मैं चाहता हूं कि कुछ ऊष्मा उत्पन्न और उसका मुझे मनचाहा आउटपुट मिले। तो ये रेजिस्टेंस, इनको बोलते हैं लोड। ये मेरे द्वारा चाह कर लगाए गए रेजिस्टेंस है। ओके, यस सर। तो मैंने इस बैटरी के ऊपर लोड लगाया, एक चाहने वाला प्रतिरोध लगाया, एक मनचाहा प्रतिरोध रेजिस्टेंस लगाया, ताकि मैं हवा या बिजली ले सकूं, हवा या रोशनी कर सकूं। ठीक है साहब, आपने लगाया। तो पता है मैं ये बैटरी बाजार से, याद है तुम देखते हो पानी पताशे के थैले वाले, शाम को जैसे अंधेरा होता है वो अपनी याद है बैटरी लाते घर से, उसको याद है लाइट से लगा के, वो 2 क्लिप लाइट से लगा के ऑन कर देते। तो मैं बोल दूं ये बैटरी वो घर से लाए इसीलिए थे कि जब अंधेरा होगा तो मैं मेरे ये बल्ब जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लगाऊंगा और उसे उजाला बना दूंगा बिजली से। तो बोल दूं उन्होंने बैटरी के पैसे ही उजाला बनाने के लिए खर्च करे। रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी पैदा करने के लिए खर्च करें, तो वो तो पैदा करेंगे रोशनी। अच्छा सुनना, मैं मार्केट से 10 वोल्ट की बैटरी लाया, 10 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी लाया, तो मैं पता है क्या उम्मीद कर रहा हूं, मैं राजी हूं कि मेरे को 10 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। पर पता पड़ा मैंने यहाँ 9 ओम लगाया, मेरे बल्ब का रेजिस्टेंस 9 ओम है, और पता पड़ा यहाँ पे तो 8 वोल्ट का ही आउटपुट मिल रहा है। मैं तो बाजार से 10 वोल्ट की बैटरी लाया और राजी हो रहा था मुझे 10 वोल्ट मिलेगा, और पता पड़ा मुझे तो 8 वोल्ट ही मिला।
अब मैंने देखा यार ये मेरे को 8 मिल रहा है, 2 गया का, तो पता पड़ा ये 4 ओम कर लो, 4 ओम का बल्ब है मेरा, और पता पड़ा कि इस बैटरी के अंदर सॉल्यूशन आयन के अंदर भी लॉस हो रहा है। याद है बैटरी के अंदर धारा बहती है तो आयन, कॉपर, सल्फेट और आयन के अंदर भी लॉस होता है, वहां पे जो आयन चलते हैं उसमें भी दिक्कतें आती है। तो मैं बोलूं बैटरी खुद गर्म हो जाती है, तो मैं बोलूं 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो मैं बोलूं अंदर आंतरिक प्रतिरोध था, सॉल्यूशन के अंदर भी हीट जनरेट हो रही है, क्या मैं बोल दूं थोड़ी देर में बैटरी भी गर्म हो जाएगी? Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं तुम तो 10 रुपए की चीज, तुम तो 10 वोल्ट की बैटरी लाए और तुम ये उम्मीद कर रहे हो तो तुम्हें 10 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, पर मैं बोल दूं बैटरी तो खुद भी खाती है। क्या मैं बोल दूं नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसी राज्य के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित करे या पास करे और पता पड़ा जनता तक सिर्फ 12 करोड़ रुपए पहुंचे, तो क्या मैं बोल दूं 8 करोड़ रुपए इंटरनल रेजिस्टेंस खा गए? पैसा तो खर्च करना था, पर बाह्य प्रतिरोध पे लोड के ऊपर खर्च करना था, जनता के ऊपर खर्च करना था ताकि आउटपुट मिले, लेकिन पता पड़ा आंतरिक प्रतिरोध 8 करोड़ खा गए। समझ जाओ आंतरिक प्रतिरोध क्या है। हाँ सर ऐसे नहीं बोलोगे मेरे पापा मंत्री है, अरे बेटा इधर सुन, ये समझ में आ गया क्या? अब सुन ये ठीक उसी प्रकार की बात है। मेरा दोस्त देखो घर के सामने से घर के बाहर आ रहा है, मेरा दोस्त मुझे पता है फोन करा था कि भाई मोहित 100 रुपए ला रहा हूं, अपन खर्चा करने चलेंगे। मैं बेचारा गरीब आदमी, मेरी जेब में कुछ नहीं, तो मैं उसको आता हुआ देख रहा हूं, तो मुझे उसकी शक्ल में 100 रुपए आते हुए नजर आ रहे, तो क्या मैं बोल दूं मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे को 100 रुपए मिलेंगे खाने को, 100 रुपए का खर्चा होने वाला, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। मेरा दोस्त और मैं घूमने जा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं 100 का खर्चा होने वाला है, पर पता पड़ा वो गेट से बाहर आया, उससे पहले उसके छोटे भाई ने बोला भैया 10 रुपए दो ना, मैं डेयरी मिल्क लाऊंगा, और उसके भाई ने उसको 10 रुपए निकाल के दे दिए। तो क्या मैं बोल दूं घर से 100 रुपए लेके निकला था, लेकिन भाई ये नहीं कि हमारे ऊपर, मेरे दोस्त और मेरे ऊपर खर्चा सिर्फ 90 रुपए का ही करा, क्योंकि 10 रुपए घर के अंदर ही खर्च हो गए थे। क्या मैं बोल दूं 10 रुपए आंतरिक प्रतिरोध में ले लिए, तो बाह्य प्रतिरोधों के लिए सिर्फ 90 ही बचा। तो मैं बोल दूं बैटरी का पूरा विद्युत वाहक बल, बैटरी का पूरा ईएमएफ बाहर नहीं मिलता है, जितना बाहर मिलता है वो टर्मिनल वोल्टेज है। बाहर जो खर्चा होगा वो टर्मिनल वोल्टेज है। मैं बोल दूं कुछ खर्चा अंदर हो जाता है जिसको मैं चाहता नहीं था। बैटरी कभी नहीं चाहती अंदर लॉस हो, बैटरी तो हमेशा चाहती तुम्हें आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दे। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं बैटरी बनी 10 वोल्ट की थी, पर तुम्हें आउटपुट 8 का दिया, तो बोल दूं बैटरी 80% इफिशिएंट है। तुम जिस सोच से खरीद के लाए थे उसका 80% आउटपुट दे रही है। तुम 10 की सोच से खरीद के लाए थे, तुम तो ये सोच रहे थे कि 10 का आउटपुट मिलेगा, पर आउटपुट 8 का ही मिला। तो क्या मैं बोल दूं बैटरी 80% इफिशिएंट है। अब सुन, अब समझ में आ जाएगा तेरे। तो क्या मैं बोल दूं जब जब बैटरी को काम में लोगे तो कुछ पतन खुद पर होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप बैटरी के अंदर खुद पर होगा। तो इधर सुन, ये है E और ये है R और ये है तेरा लोड रेजिस्टेंस R। अच्छा सुनना, ये है A, ये है B। बताओ टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलोगे, E को या VAB को? VAB। सुनना, तो मैं बोल दूं E हो गया EMF, E हो गया EMF, क्या हो गया E? EMF विद्युत वाहक बल। इतने की बैटरी बनाई थी, उम्मीद तो मैं 10 की कर रहा था, उम्मीद तो कर रहा था E आउटपुट आएगा, पर मैं बोल दूं आउटपुट बाहर VAB आएगा। इस VAB को यूं लिख दूं मैं, VAB को लिखने का तरीके देख, या तो मैं बोल दूं E माइनस IR, या तो बोल दूं E में से खुद पे ड्रॉप, या तो आई करंट जा रहा है तो बोल दूं अंदर खुद पे ड्रॉप, R इधर बना रहा हूं, मैं बोल दूं खुद पे ड्रॉप IR होगा, यहाँ पे ड्रॉप IR होगा, बोलो आई करंट जाएगा तो ओम के नियम से बोल। Yes, sir. और या फिर मैं बोल दूं वही आई करंट यहां से जाएगा। तो एक और तरीका है, या तो E में से अंदर का ड्रॉप घटा दो, ये हो गया E में से अंदर का ड्रॉप घटा दो, और या यूं बोल दूं सीधा बाहर का ड्रॉप। टर्मिनल वोल्टेज होता बाहर कितना मिल रहा है, तो मैं बोल दूं I × कैपिटल R। तो टर्मिनल वोल्टेज को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो बाहर कितना मिला सीधा IR वो लिख दो, और या यूं बोल दो कि जितना मेरी जेब में था उसमें से अंदर घर में कितना खर्च करा बचा हुआ तेरा, तो या तो मेरी जेब माइनस अंदर कितना खर्च हुआ हटा दो।
तो दो तरीके, या तो E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, अंदर वाला पतन घटा दो, और या फिर सीधा बाहर वाला पतन लिख दो। तो टर्मिनल वोल्टेज दो तरीकों से डिफाइंड होता है, बाहर वाला पतन या E माइनस अंदर वाला पतन, या तो बाहर वाला वोल्टेज ड्रॉप या E माइनस अंदर वाला ड्रॉप। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ये तब होता है जब सेल इज इन यूज, जब सेल काम में आ रहा हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ये तब जाके मैं बोल दूं, सेल जब काम में आता है तो अंदर वो बाहर वोल्टेज कम मिलता है, कुछ ड्रॉप अंदर हो जाता है। सेल जब चार्ज होता है तो अंदर ज्यादा हो जाता है। तो सेल जब यूज में होता है, केस 1, अरे बोलो, या चलो ये लिख दो, फिर पहला केस लिखो, फर्स्ट केस। जब सेल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, या मैं बोल दूं यूज में आता है, होता है, या मैं बोल दूं यूज में आता है, या यूज में आता है, यूज में आता है। अरे बोलो, जब सेल को यूज कर रहे होते हैं तो बोल दूं हमेशा टर्मिनल वोल्टेज कम होता है ईएमएफ से। क्यों? क्योंकि कुछ ड्रॉप खुद पे हो जाता है। अरे बोल। Yes, sir. देख समझाता हूं, समझाता हूं, इधर देख, इधर देख रे। मैं बोल दूं 10 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 2 एम्पियर करंट। इधर देखना, मैं बोल दूं, इधर सुन, इधर देखना, मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मान रहा हूं, 0, तो बता यहाँ कितना होगा। मैं बोल दूं 10 वोल्ट, सिखाया मैंने तेरे को, यहाँ 0 मान रहा हूं, तो बोल दूं यहाँ पे 10 होगा, 10 ज्यादा। Yes, sir. अच्छा, उधर कितना होगा? उधर ध्यान से बोलना, यहाँ कितना होगा? यहाँ अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो बताओ यहाँ पे पतन कितना का होगा, ड्रॉप कितना का होगा? 2 वोल्ट का। Yes, sir. मैंने सिखाया था रेजिस्टेंस में, मैंने सिखाया था रेजिस्टेंस में ड्रॉप V बराबर IR होता है, तो I इंटू R 2 का। अब बता, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इधर ज्यादा होगा या कम, या 0 है तो यहाँ पे ज्यादा होगा या कम? कम होगा। अरे मूर्खों, करंट यूज आ रहा है तो मतलब करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो उधर ज्यादा होगा। अरे उधर ज्यादा होगा, कई बच्चों ने कम बोला है, तो बोल दो उधर ज्यादा होगा, तो बोल दो 2 ज्यादा, तो यहाँ पे +2, तो बोल दो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, तो बोल दो अंतर 8 का आगे देखो, अंतर 8 का देखो, बोल दो 8 वोल्ट का डिफरेंस है, देख इधर 10 उधर 2, तो बैटरी के सिरों पे डिफरेंस 8 वोल्ट का देखो। Yes, sir. और मैं बोल दूं जो बैटरी के सेल पर डिफरेंस है वही तो टर्मिनल वोल्टेज होता है, तो बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम है, देखो। तो जब जब सेल यूज आता है, जब सेल यूज आता है, सेल के अंदर करंट जाता है, तो मैं बोल दूं सेल से करंट निकल के वापस सेल में करंट आता है, इधर से प्लस से निकलता माइनस पे आता है, तो बोल दूं पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम हो जाता है। क्या मतलब? मैं बोल दूं सेल खुद कुछ काम में लेके तुम्हें बाहर तो कुछ कम देता है, तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, सेल की एफिशिएंसी घट जाती है। बोलो। Yes. अरे समझा भी दिया, आप सीधा ध्यान रख लोगे क्या? Yes, sir. तो बोल दूं आपको ई से कम मिलेगा क्योंकि कुछ ड्रॉप यहाँ होगा यार। अरे बोल। तो जब सेल यूज में होता है, जब सेल यूज करते हैं हम, सेल डिस्चार्ज होता है, सेल काम आता है, तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, मतलब तुझे कम मिलेगा और कुछ ड्रॉप अंदर होगा, खत्म। Yes, sir. जब सेल इज नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, न सेल चार्ज हो रहा है न डिस्चार्ज, चुपचाप पड़ा है, तो मैं बोल दूं V बराबर E होगा। जब सेल ना चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज, चुपचाप पड़ा है, तो V बराबर E होगा। जब सेल ना चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज, तो V बराबर E होगा। क्यों? क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा सेल में से। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, सेल में से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, R E। तो बोल दूं ना सेल चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज, तो बोल दूं V बराबर E, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप 0 आ जाएगा, 0 वोल्ट। अरे बोलो, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो R पे कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। सुन, इस बात को समझ ले, मैं बाजार से एक सेल लाया और उसको काम में ही नहीं ले रहा हूं, तो मैं तो हमेशा यही उम्मीद करूंगा ना मुझे 10 वोल्ट का आउटपुट देगा, वो तो काम में लूंगा, उस समय पता पड़ेगा कितना दे रहा है। तो क्या मैं बोलूं जब तक सेल को काम में नहीं लोगे तुम इसी बात से राजी रहोगे कि मेरे को 10 वोल्ट का आउटपुट। ये यूं समझ लो, तुम एक सोने का कड़ा बनवा के लाए
और अगले ने बोल दिया कि 100% शुद्धता है या 90% शुद्धता है और 90% के पैसे ले लिए। अब जब तक कड़े को चेक नहीं करवा रहा तुम राजी हो, 90% का सोना पड़ा है मेरे पास या 5 लाख का सोना पड़ा है, जिस दिन चेक कराया पता पड़ा 60% ही सोना है, उस दिन धज्जियां उड़ जाएगी। बोलो। तो जब तक सेल काम में नहीं लोगे तब तक टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम होंगे, काम में लोगे तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। लिखो यहां तक, थर्ड पॉइंट लिखा रहा हूं। फिर जब सेल को चार्ज करते तो क्या होता है, लिखो यहां तक लिखो। चले आगे, हाँ सर। हटा दो, जल्दी कर बेटा। हाँ अभी 2 क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा। अब सेल को चार्ज, थर्ड पॉइंट सेल को चार्ज। पहला, डिस्चार्ज हो रहा हो तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। जब सेल को यूज भी करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं। और जब सेल को चार्ज करते हैं, थर्ड है सेल को चार्ज करते हैं, थर्ड है जब सेल चार्ज होता है, जब सेल चार्ज होता है, जब सेल चार्ज होता है। अब सुनना, अब ध्यान से देखना दे। मैं तो चार्ज होगा तो बता प्लस से करंट निकलेगा या प्लस पे आएगा। सेल चार्ज कब होता है, जब प्लस पे आएगा। यहां जब पॉजिटिव पे और पॉजिटिव चार्ज आए तो सेल चार्ज होता है। तो मैं बोल दूं प्लस इधर आएगा मतलब करंट इधर होगा, और मैं बोल दूं यहां से निकलेगा माइनस से। अरे बोलो, तो बोल दूं यहां पे ड्रॉप आईआर होगा। अरे बोलो। अच्छा, मैं यहाँ 0 वोल्ट मान लूं तो बता यहाँ ज्यादा होगा या कम। ए बता, यहाँ 0 मान लूं तो यहाँ ज्यादा होगा या कम। ए यहाँ पे 0 वोल्ट मान लूं तो बोल दूं यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, आईआर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि करंट के उल्टा जा रहे हो, और जब जब करंट का उल्टा जाते हैं वोल्टेज बढ़ता है। बोलो। यहाँ पे 0 वोल्ट तो मैं बोल दूं यहाँ पे होगा आईआर प्लस आईआर प्लस आईआर। अरे बोलो। हाँ सर। मैंने बताया था करंट के उल्टा जाने पर वोल्टेज बढ़ता है। अच्छा बता, यहाँ पे प्लस आईआर है तो यहाँ कितना होगा। मैं बोल दूं ई प्लस आईआर, और मैं बोल दूं ये ए बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 0 माना मैंने बी पे, तो मैं बोल दूं बी पे 0 वोल्ट माना तो ए पे इतना आ गया, तो मैं बोल दूं ये ए और बी का डिफरेंस ही हो गया क्योंकि बी का 0 माना मैंने। अब समझ में, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया। तो बोल दूं जब सेल यूज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा आता है ईएमएफ से, तो बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा बेटा ई प्लस आईआर। तो बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है ईएमएफ से। तो जब जब सेल चार्ज होता है टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। सही बात है, आपको सेल को चार्ज करना है तो बैटरी ज्यादा वोल्टेज की लगानी पड़ती है सेल से भी। और जब जब सेल डिस्चार्ज होता है तो मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, और जब जब सेल यूज में नहीं आता तो हम खुश होते हैं, दोनों बराबर है। हम सोचते हैं कि हमें आउटपुट खूब मिलेगा। अरे बोलो। चलो नोट करो, यहां तक नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं। देखो इसकी थ्योरी बेकार होती है, 4 क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, जितनी मुश्किल थ्योरी उतना आसान इसकी सोच है। अब 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी नोट कर। हटा दूं। हाँ अब देखो, अब इस चीज को समझते हैं ढंग से, चुपचाप सुनते जाना, चुपचाप सुनते जाना। हाँ हाँ देखो, एक 10 वोल्ट ईएमएफ का, एक 10 वोल्ट ईएमएफ का, 10 वोल्ट ईएमएफ व 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल है। 10 वोल्ट ईएमएफ व 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल है। 10 वोल्ट ईएमएफ व 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल है।
10 वोल्ट ईएमएफ, एक 10 वोल्ट ईएमएफ, वह 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल है। पर जब लोड प्रतिरोध लगाया जाता है, जब लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ईएमएफ बराबर 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। पर जब लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया जाता है, आर कनेक्ट करते हैं तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज बताओ, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज यानी कि लोड पे कितना काम आएगा? टर्मिनल वोल्टेज मतलब आउटपुट, टर्मिनल वोल्टेज मतलब होता है आउटपुट, तुम्हें कितना मिला, अंदर कितना ड्रॉप हो उससे मेरे का इंटरेस्ट नहीं है। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब तुम्हें कितना आउटपुट मिला, टर्मिनल वोल्टेज। ए बताओ 10 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 8 वोल्ट, डी 6 वोल्ट। बोलो 8 वोल्ट। अच्छा सबसे पहले बता, सेल यूज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? यूज हो रहा है क्योंकि मैंने लोड लगाया। बोलो सेल के ऊपर लोड लगाया तो मैं बोलूं सेल करंट देगा, और कितना करंट दे रहा है ये भी लिखा है, मैं बोलूं 2 एम्पियर दे रहा है। अरे बोल बेटा, सेल 2 एम्पियर करंट दे रहा है। अच्छा एक बात बता, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो बोलूं टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली आउटपुट होता है, तुझे कितना मिला। एक तो होता है अंदर ड्रॉप में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी तुझे कितना आउटपुट देती है वो टर्मिनल वोल्टेज है। मैं बोल दूं अंदर भी ड्रॉप होता है, तो बोल दूं 2 एम्पियर करंट है, तो मैं बोल दूं बाहर कितना ड्रॉप होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ का ड्रॉप मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि आर नहीं पता। क्या मैं बोल दूं बाहर कितना ड्रॉप होगा? डायरेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि कैपिटल आर नहीं पता, लोड की वैल्यू नहीं पता, करंट तो पता है पर लोड की। तो मैं बोल दूं यार 2 तरीके थे, या तो सीधा बाहर का ड्रॉप बता दो IR, और या याद है बैटरी का वोल्टेज माइनस अंदर कितना ड्रॉप है ये पता कर लो। तो मैं बोल दूं अंदर का रेजिस्टेंस पता, तो अंदर ड्रॉप पता पड़ जाएगा 2 एम्पियर से। मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप 2 वोल्ट है, अंदर ड्रॉप V बराबर IR, तो बोल दूं IR की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, तो बोल दूं 2 वोल्ट, तो बोल दूं अंदर ड्रॉप 2 वोल्ट, तो बोल दूं बाहर वोल्टेज तुझे आउटपुट मिलेगा जितना की बैटरी है माइनस अंदर ड्रॉप, और मैं बोल दूं 10 वोल्ट माइनस अंदर ड्रॉप हो जाएगा 2 into 1, तो बोल दूं 8 वोल्ट आंसर। तो मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज में अपन बैटरी का वोल्टेज माइनस अंदर का ड्रॉप हटा सकते हैं, तो अंदर का ड्रॉप घटा सकते हो आप। तो बोल दूं अंदर ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट का, तो सेल के अंदर जो 2 का ड्रॉप है वो मेरे काम का नहीं है। तो मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज एक तरीके से आउटपुट होता है, टर्मिनल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होता है। बोलो यस सर। तो बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज एक तरीके का आउटपुट वोल्टेज है। क्या है बेटा? आउटपुट वोल्टेज, जो मेरे लोड पे काम आएगा, आउटपुट वोल्टेज। मैं बोल दूं जो हमारे काम आएगा, जो हमारे काम आएगा। जो अंदर 2 का ड्रॉप हुआ मेरे किसी काम का नहीं है। ये वाला ड्रॉप तो मेरे काम आएगा, पंखा चलाएगा, कूलर चलाएगा। ओके यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ जल्दी कर, अगला क्वेश्चन लिख। बोलो सर आगे करते हैं। जल्दी करो। हो गया सर। हाँ लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। यदि 20 वोल्ट ईएमएफ व 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी, 20 वोल्ट ईएमएफ व 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी को 8 ओम के लोड रेजिस्टेंस से को 8 ओम के लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज बताओ, टर्मिनल वोल्टेज बताओ।
बोलो टर्मिनल वोल्टेज। पहले डायग्राम बना, जल्दी मत कर। क्या मैं बोल दूं ये आर है, कैपिटल आर है और ये ई है। क्या मैं बोल दूं इस बार आपने लोड की वैल्यू दी है कितनी, 8 ओम। अरे बोलो, क्या मैं बोल दूं इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 2 ओम। क्या मैं बोल दूं ईएमएफ दिया 20 वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं सर्किट का करंट पता पड़ जाएगा। बोलना बच्चा। अच्छा बता, टर्मिनल वोल्टेज 20 वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट से कम आएगा या ज्यादा आएगा है? मैं बोल दूं ये दो गए क्योंकि बैटरी यूज में आ रही है। बैटरी के साथ लोड कनेक्ट करा है तो मैं बोल दूं बैटरी यूज आ रही है तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगा ईएमएफ से। तो मैं बोल दूं बैटरी इज इन यूज, सेल यूज में, सेल इज इन यूज, सेल इज इन यूज। और मैं बोल दूं सेल यूज में तो मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज कम होगा ईएमएफ से। और मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर होगा। तो एक तरीका तो ई माइनस आई आर है, या मैं बोल दूं वी बराबर आई आर, आई कैपिटल आर। बोलो, या तो सीधा बाहर ड्रॉप निकाल लो और या फिर ई माइनस अंदर का ड्रॉप कर लो। या तो सीधा बाहर ड्रॉप निकाल ले आई आर, या तो सीधा बाहर ड्रॉप निकाल ले तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। और या मैं बोल दूं इसमें से ये घटा दे अंदर वाला ड्रॉप। बोलो। यस सर। अच्छा सुनो, मैं तो एक बात तुम रेशियो में बांट के भी तो कर सकता हूं। ये दोनों सीरीज में है तो मैं बोल दूं इस 20 वोल्ट को 8:2 में यानी कि 4:1 में बांट दूं तो आगे सीधा 4:1 में 20 को बांटो, 5 टुकड़े करो तो 4 टुकड़े 16 के हो जाएंगे। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं आई निकालता हूं तो बोल दो आई बराबर कितना हो जाएगा। बोलो सर्किट का करंट कितना हो जाएगा। तो बोल दो ई अपॉन आर प्लस आर। ध्यान रखना ये करंट होता है सर्किट में। इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है लोड प्रतिरोध। तो बोल दो आर प्लस आर, तो ई अपॉन आर प्लस आर करंट होता है। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। खत्म। सही बात है ना। टोटल रेजिस्टेंस बाहर वाला प्लस अंदर वाला मिला के सीरीज में हो गए। हाँ सर। तो मैं बोल दूं यहां से आई कितना आ गया बोलो। तो मैं बोल दूं आई बराबर आ गया 20 अपॉन 8 प्लस 2। तो बोल दो 8 प्लस 2 10 हो गया तो 2 एम्पियर करंट आ गया। और मैं बोल दूं जैसे 2 एम्पियर करंट आया आई आर की वैल्यू है 2 एम्पियर करंट आ गया। और जैसे 2 एम्पियर करंट आया आई आर की वैल्यू 8 दूनी 16 वोल्ट आ गई। खत्म। यस सर। अरे बोलो बच्चों, तो चाहो जैसे करो। तो मैं बोल दूं करंट का भी फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान रखना जब भी बैटरी से लोड प्रतिरोध कनेक्ट करते हैं तो करंट आता है ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। बोलो। यस सर। अच्छा ये तो हो गया ऐसे। ये दो तो मैं बोल दूं v बराबर आ जाएगा बेटा आई आर, आई इंटू आर। तो बोल दूं 2 इंटू 8 बराबर 16 वोल्ट। खत्म। अच्छा एक और तरीका क्या था, मेथड 2। ये तो मेथड 1 हो गया, सॉल्यूशन मेथड 1, सॉल्यूशन मेथड 1। मेथड 2 बोलो। मैं बोल दूं सीधा रेशियो में बांट दूं तो बोल दूं 20 वोल्ट को 20 वोल्ट को मैं बोल दूं 8:2 में बांट दूंगा। V प्रोपोर्शनल टू R, सीरीज में V प्रोपोर्शनल टू R। और टर्मिनल वोल्टेज होता है लोड पर ड्रॉप। टर्मिनल वोल्टेज होता है लोड पर ड्रॉप। तो मैं बोल दूं V प्रोपोर्शनल टू R लोड पर ड्रॉप। तो मैं 8:2 में बांटू तो मैं बोल दूं 8/10 इंटू 20। V बराबर आ गया 8/10। देखो ना ये रेशो 8:2। तो मैं बोल दूं R ड्रॉप कितना होगा। तो बड़े वाले पे R पे ड्रॉप 8 अपॉन टोटल रेशो इंटू 20। तो मैं बोल दूं आ गया 16 वोल्ट। खत्म। बेटा 8:2 में बांट दे। तो 8:2 में बांटा तो बाहर ड्रॉप या लोड पर ड्रॉप 8:2 में बांटा तो 8/10। खुद का रेशो पर टोटल रेशो इंटू 20। यानी बोल दूं 8 और 2 के 10 टुकड़े करे तो मैं बोल दूं 20 वोल्ट के 10 टुकड़े करे। अरे 8:2 मतलब 10 टुकड़े करे, 20 के 10 एक टुकड़ा 2 का तो 8 टुकड़े बड़े वाले को दिए तो 8 दूनी 16। खत्म। बोलो बच्चों। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। बोलो बोलो। बोलो अगला क्वेश्चन।
ये 10 वोल्ट ईएमएफ व 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट ईएमएफ व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, ए आंतरिक तो आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी के सेल का चार्जिंग करंट, के सेल का चार्जिंग करंट 2 एम्पियर है, क्या चल 4 एम्पियर करते हैं, का चार्जिंग करंट 4 एम्पियर है, तो टर्मिनल वोल्टेज बताओ, तो टर्मिनल वोल्टेज इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज बताओ कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए 10 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 14 वोल्ट, डी 6 वोल्ट। बोलो बोलो, अब शानदार क्वेश्चन आने वाले सारे। अच्छा बताओ कितना आएगा, बोलो। अच्छा पहले बता, ये टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम आएगा या ज्यादा? ज्यादा। क्यों आएगा ज्यादा? क्योंकि चार्जिंग हो रही है। बोलो, ये सेल की चार्जिंग हो रही है, और जब याद है सेल की चार्जिंग होती है, ये सेल की चार्जिंग हो रही है तो सेल चार्ज हो रहा है, सेल चार्जिंग हो रही है, और सेल की चार्जिंग हो रही है तो मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा आता है। तो 10 और 10 से कम वाले दोनों गए। अब बच्चा 12 और 14। बोलो चलो डायग्राम बनाता हूं, क्या मैं बोल दूं ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और मैं बोल दूं चार्जिंग करंट 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर करंट बैटरी के प्लस में एंटर कर रहा है और माइनस से निकल रहा है। बोलो सही लिखा है। 4 एम्पियर अच्छा, ये 4 एम्पियर चार्जिंग करंट है, तो बोल दूं 4 एम्पियर करंट बैटरी के प्लस में एंटर कर रहा है और माइनस से निकल रहा है, तो बोल दूं ये 10 तो ये हो गया। अरे यार ये क्या कर दिया, तो 8 आएगा ना 18 आएगा। हाँ चलो, तो बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप 8 वोल्ट का आएगा। देखो यस, और ये 10 है ही, और याद है करंट यूज आ रहा है, करंट यूज आ रहा था यहाँ 0 मान लो, तो बोल दो यहाँ पे 0 का, और बोल दो करंट यूज आ रहा था यहाँ पे 8 ज्यादा होगा। बोलो बेटा इधर ज्यादा होगा, और फिर मैं बोल दूं 10 और ज्यादा तो 18 आ गया, यहाँ पे आ गया डिफरेंस 18 का। या यूं सीधा बोल दूं जब बैटरी चार्ज होती है तो मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज V1 और E प्लस आई आ रहा था। बोलो बताया था मैंने, बेटा ये मैंने थ्योरी में बता तो दिया था रे, जब बैटरी चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आ होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो ना, E की वैल्यू है 10 वोल्ट और I की वैल्यू है 4 एम्पियर और R की वैल्यू है 2, तो बोल दो आ गया 18 वोल्ट। यस सर। बोलो हाँ सर। क्वेश्चन लिखो अगला, और तगड़ा स्टार मार्क करना, अगला क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो बोलो। हाँ, एक 20 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज की बैटरी को, सॉरी एक 20 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी को, एक 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी को, एक 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी को, हाँ बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, एक 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी को, एक 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने पर, एक 20 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने पर 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। शॉर्ट सर्किट करने पर 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। शॉर्ट सर्किट करने पर 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ।
5 एम्पियर करंट होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध बताओ, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध बताओ, बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं बोल दूं, ए इधर सुन, पहले बता शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब तेरे सीधा कुछ भी कनेक्ट नहीं करा, सीधा तार कनेक्ट कर दिया, तो बोल दो R बराबर 0। भाई लोड 0, लोड लगा ही नहीं तेने, सीधा बैटरी के सिरों को डायरेक्ट जोड़ दिया, बैटरी के दोनों एंड को जोड़ दिया डायरेक्ट आपस में। मतलब ना पंखा लगाया, ना कूलर, ना टीवी। बोलो। तो सर्किट में करंट कितना आया? 5 एम्पीयर। बता, करंट अनंत क्यों नहीं आया? जब बैटरी के सिरों को जोड़ दिया R0, तो अनंत आना चाहिए ना करंट इनफाइनाइट क्यों नहीं आया? क्योंकि बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब मैं बोल दूं करंट इनफाइनाइट नहीं हुआ, इसका मतलब बैटरी का रेजिस्टेंस है खुद का, इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सर। तो मैं बोल दूं शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज 0। तो ध्यान रख लेना, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कोई लोड नहीं लगाया, और अगर लोड नहीं लगाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सारा ड्रॉप अंदर हो जाएगा, सारी हीट बन जाएगी अंदर, बैटरी खराब हो जाएगी। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट सर्किट मतलब बताओ क्या होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब मैं बोल दूं लोड 0, लोड 0, लोड रेजिस्टेंस 0। अरे बोलो क्या मतलब होता है शॉर्ट सर्किट मतलब? लोड रेजिस्टेंस 0। बोल। तो मैं बोल दूं आउटपुट 0, आउटपुट 0, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट 0। और मैं बोल दूं सारा ड्रॉप अंदर, सारा ड्रॉप बैटरी के अंदर, सारा ड्रॉप बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, सारा ड्रॉप सेल के अंदर। अरे बोलो। यस सर। तो बोल दूं आई बराबर आ जाएगा बेटा। मैं बोल दूं उस समय करंट मैक्सिमम होता है, जब शॉर्ट सर्किट करते हैं करंट मैक्सिमम होता है, और मैं बोल दूं वो E/R होता है, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस होता है अंदर वाला, E/R। और ये आ जाएगा 20/R, मुझे नहीं पता कितना है। और करंट कितना दिया बोलो? करंट दिया है कितना? 5 एम्पियर। तो बोल दो R बराबर 4 ओम आ गया। बीस वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, मतलब R बराबर 4 ओम है। अरे ओम्स लॉ 4 ओम है, 20 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पियर करंट बाहर ही है, मतलब 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलो। कितने लोगों को शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आ गया? तो मैं लिख दूं एक और बात, लोड रेजिस्टेंस 0, तो मैं यहां पे लिख दूं आउटपुट 0, है ना, सारा ड्रॉप सेल के अंदर। और मैं बोल दूं टर्मिनल वोल्टेज 0, टर्मिनल वोल्टेज 0, लोड रेजिस्टेंस 0, टर्मिनल वोल्टेज 0, लोड रेजिस्टेंस 0 बराबर 0। और मैं लिख दूं टर्मिनल वोल्टेज 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं। टर्मिनल वोल्टेज 0, टर्मिनल वोल्टेज 0 ज्यादा ध्यान रखना बेटा। टर्मिनल वोल्टेज, तेरे को आउटपुट कुछ नहीं मिलता, टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलने वाला आउटपुट है। तो मैं बोल दूं वो 0 हो जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता, सब अंदर ही ड्रॉप हो जाता है, सारा सेल खा जाता है। यस। करो, नोट करो। तो ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट मतलब टर्मिनल वोल्टेज 0। ओके, यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे भारी जो इसमें आते हैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं। तो सेल चार्ज होता है, समझ में आ गया? चार्ज होता है तो ईएमएफ बढ़ जाए, ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा आती है, और सेल डिस्चार्ज होता है तो कम आती है टर्मिनल वोल्टेज, और शॉर्ट सर्किट होने में तो बिल्कुल ही 0 हो जाती है। ओके, बोलो ना बच्चों। यस सर।
सबसे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनते वो ये रहा। देखो क्या है, देखो मैं 1 मिनट आया। हाँ बोलो बोलो क्या आएगा इसका आंसर। तो बोलो एक सेल को 4 वोल्ट के लोड से जोड़ने पर करंट 2 एम्पियर है और 9 ओम के लोड से जोड़ने पर करंट 1 एम्पियर है। क्या लॉजिकली क्वेश्चन राइट है? हाँ, जितना लोड बढ़ाओगे करंट कम होता जाएगा। अच्छा, अब मैं बोल दूं 2 अननोन है, एक तो ई निकालना और एक आर निकालना है, तो मैं बोल दूं 2 इक्वेशन बनेगी। हाँ अरे बोल बच्चा। तो बोल दूं इधर देख V बराबर E माइनस आई आर। बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा, मैं बोल दूं V की वैल्यू I इंटू कैपिटल R लिख दूं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है और 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है। Yes, sir. और या फिर एक काम कर, छोड़, यूं कर दे, I बराबर E अपॉन R प्लस R कर दे, बस। तो बोल इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। तो बोल पहली बार करंट दिया 2 एम्पियर, तो बोल सर्किट में करंट है 2 एम्पियर, कब E EMF है अपॉन R का मान जब 4 ओम है, तो बोल 4 प्लस R कर दिया, इक्वेशन 1। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस तो जो है वो रहेगा। यस सर। अच्छा, अगली बार करंट 1 एम्पियर आ गया, यही फॉर्मूला वापस लगाया, अगली बार करंट 1 एम्पियर आ गया, कब? जब मैंने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम कर दी। बोलो। Yes, sir. अब सुनो, हाँ, आप डिवाइड कर दो तो स्मॉल आर आ जाएगा, करो डिवाइड। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग लगा दो, तो मैं बोल दूं इधर एम्पियर से एम्पियर कट के 2/1 आ जाएगा और यहाँ ई से ही कट जाएगा, और 1 में 2 का भाग लगाओगे तो 1 ऊपर है तो ये ऊपर आ जाएगा 9 प्लस आर। घर पे सोचना बेटा। अरे यार, ये तो नीचे चला जाएगा और ये डिवाइड होकर ऊपर आ जाएगा, चौथी चीज। सर तो देखो कितना आ रहा है, तो मैं बोल दूं ये हल करने पे उधर भेजो तो 8 प्लस 2r इज इक्वल टू 9 प्लस r। तो यहां से आ जाएगा बेटा, r उधर भेजो, ये भेजो, तो r बराबर 1 ओम आ रहा है मेरा। तो r बराबर 1 ओम समीकरण में एक में रख दो, इसमें रख दो r बराबर 1 ओम। तो बोल दो ये e बराबर 10 आ रहा है। इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 में रखने पर मैं रखो, तो जैसे रखूंगा e बराबर 10 वोल्ट आ गया। अरे रखे ना बेटा, यहाँ 1 रखना, 5 होके उधर जाके 10 बन जाएगा, खत्म। हाँ सर। Yes. कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसे कर लोगे ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज पे। कर लेंगे। Yes, sir. हाँ, तो ये सारा टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, ओम का नियम, ओमिक और अनोमिक डिवाइस, ये सारी बातें पढ़ ली अपन ने, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, अगले टर्न पे अपन इसके आगे बात करेंगे बच्चों। ओके।